तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रीवियस पेपर का डिस्कशन। 25/9/2019 को एक्साइज सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, जो BPSSC के थ्रू हुआ था, जिसे कि आप समझ सकते हैं कि बिहार दरोगा में इसी तरह के पैटर्न पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसमें मैथ्स के कुल 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें कि पहला अरिथमेटिक था जहां से 6 सवाल था, दूसरा नंबर सिस्टम था जिससे कि 7 सवाल पूछे गए थे, और तीसरा एडवांस मैथ था जिससे कि 7 क्वेश्चंस थे। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं इसी अरिथमेटिक के 6 सवाल पर। इस लेक्चर में इसी अरिथमेटिक के 6 सवाल आप देखेंगे जो सवाल एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो वो सवाल क्या क्या थे, गौर करके अगर आप देखेंगे तो इससे मिलते जुलते सवाल आपसे एग्ज़ाम में बन पाएंगे और आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं वह पहला सवाल जो पूछा गया था। एवरेज का क्वेश्चन था कि 15 संख्याओं का औसत 7 है, जिसमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है। तो मध्य की संख्या क्या होगी? अब आप देखिए एक चीज़ को कि 15 संख्या का एवरेज 7 है, पहला 8 और अंतिम 8 का मतलब हुआ कि टोटल 16 नंबर, जबकि सेट जो है वह 15 संख्या का ही है। तो यह 16 क्यों हो गया? क्योंकि बीच वाला नंबर रिपीट कर गया, पहला 8 और अंतिम 8 के कारण। तो हम लोग अगर इस 16 संख्याओं के योग में से, यानी पहला 8 और अंतिम 8, यानी कि 16 संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रथम 8 का टोटल योग नंबर इंटू एवरेज, अंतिम 8 में भी नंबर इंटू एवरेज, यानी कि यह 16 संख्याओं का योग होगा। और इसमें से अगर 15 संख्याओं के योग को माइनस कर देंगे तो यह मिडिल टर्म आपको पता चल जाएगा। तो 6.5 गुना 8 करेंगे तो 52 होगा, 8 गुना 8.5 करेंगे तो 68 होगा। इसमें से आप माइनस कर देंगे 105 को, तो 120 में से 105 जाएगा, यानी अपना आंसर 15 होगा। समझ गए होंगे मेरी बात को? तो इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में बनाने हैं। अगर समझने में कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, तो हम इससे मिलते जुलते और भी क्वेश्चंस आपको करवा सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि दूसरा सवाल क्या था। दूसरे जो क्वेश्चंस लिए गए थे वह परसेंटेज के सवाल थे, जिसमें कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन ऐसा था कि दूसरा सवाल यह था कि किसी वर्ग की लंबाई मापते समय 1% की त्रुटि हो गई, तो क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए एक चीज़ कि कोई स्क्वायर है, तो इसके लंबाई को मापते समय, यानी कि दोनों साइड तो इसका इक्वल होता है, तो एरिया हो जाएगा a इंटू ए। तो अगर आप त्रुटि किए होंगे लेंथ को मापने में, तो आपका प्रभाव इस पर भी पड़ेगा और इस पर भी पड़ेगा। त्रुटि का मतलब +-1 होता है, यानी कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो दोनों ही केस में आप इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। बहुत लोग जानते भी होंगे कि त्रुटि प्रतिशत क्या होगा, तो कहेंगे a + b + a × b अपॉन 100। तो 1 + 1 + 1 × 1 अपॉन 100 का मतलब हुआ 2.01% का क्या हो जाएगा? त्रुटि। यानी कि अगर आप
लंबाई को अधिक माप लेंगे 1% तो क्षेत्रफल इतना परसेंट बढ़ जाएगा, अगर आप लंबाई को कम मापेंगे 1% तो क्षेत्रफल इतना परसेंट घट जाएगा। लेकिन इसके जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस 4 थे। पहला था 0%, दूसरा 1%, तीसरा था 2% और चौथा था आधा %। तो आप ये आंसर देख रहे हैं कि 2.01 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप कहेंगे इसका आंसर 2 होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अब तीसरे सवाल के ऊपर। हम फिर कह रहे हैं आपको कि अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, तो हो सकता है कि हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर पाएँ। तो आइए हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा क्वेश्चन था जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का था। कहा गया था घड़ी के मूल्य को पहले 30% बढ़ाया गया और पुनः 10% की छूट दी गई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एकदम आसान सवाल पूछे गए थे। चूंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए ये सब क्वेश्चंस आपको भारी लगते हैं, लेकिन एक बार अगर आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कि घड़ी को खरीदा गया 100 में, 100 यूनिट में, उस पर लिखा गया 30% बढ़ा के डजमेन की फिक्स किया गया उस पर 130 रुपया, और बेचते समय अगर 10% डिस्काउंट दिया गया तो जो प्रिंट किया गया उस पर 10% छोड़ा, तो 130 का 10% निकालना होगा। तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 13.0 का मतलब 13 कम में बेचा गया, यानी कि बेचा गया कितना में, तो सेलिंग प्राइस 117 हो जाएगा। अब आप देखिए कि कहा कि बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अगर 100 रुपया में खरीदे थे और दुकानदार उसको 30% बढ़ाकर 130 लिखा और ग्राहक से बेचा 117 में, तो दुकानदार को 17% ज़्यादा मिला। कह सकते हैं कि 17% का बेनिफिट मिला। इसीलिए 100 माना गया था कि ताकि जितना ज़्यादा होगा उतना परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। ये था अपना तीसरा सवाल। चौथा जो सवाल था वो चौथा सवाल आपके टाइम एंड डिस्टेंस से रखे गए थे। टाइम एंड डिस्टेंस में भी रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन। सवाल ये था कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार जो बस से 40 मीटर पीछे है, 20 सेकेंड में बस को 60 मीटर पीछे छोड़ देती है, तो बस की चाल क्या है। अब आप देखिए कि एक बस है, यहाँ पे मान लीजिए कार है और यहाँ पे मान लीजिए कि बस है जो 40 मीटर आगे है और 20 सेकेंड में यह कार बस को छोड़ देती है कितना पीछे, तो 60 मीटर पीछे। सोचिए कि जिस समय में कार बस को ओवरटेक कर रहा था उस समय में बस में भी स्पीड था और कार में भी स्पीड था। इसका मतलब पार करते समय रिलेटिव स्पीड काम कर रहा था। तो अब आप सोच सकते हैं कि कार को 40 से 40 मीटर पीछे था, 60 मीटर आगे चला गया, यानी कि 100 मीटर जाने में कितना देर लगा, 20 सेकेंड लगा। तो कह सकते हैं यह जो रिलेटिव स्पीड है यानी कि सापेक्षिक चाल है, यह 5 मीटर पर सेकेंड होगा जो 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। समझ गए होंगे। अब कौन पीछे किसकी स्पीड, किसका चाल सबसे ज़्यादा होगा, तो कार पीछे कर दिया बस को, इसका मतलब कार का जो चाल है वह 36 किलोमीटर पर आवर है, तो ये ज़्यादा है, बस इससे 18 किलोमीटर पर आवर कम होगा। या कह सकते हैं कार माइनस बस बराबर रिलेटिव स्पीड, क्योंकि c इज ग्रेटर देन b, तो 36 माइनस b बराबर 18, तो b का मान क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। समझ गए होंगे आप बात को। तो अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये काम आप ओरली भी कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं
अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, हाँ ये था चौथा सवाल। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन था कि सिर और पैर की संख्या पर आधारित सवाल, यानी कि कहता है कि किसी बाग में, पांचवा क्वेश्चन, किसी बाग में कुछ बत्तख और कुछ बकरियां हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 58 हो तथा पैरों की कुल संख्या 140 हो तो बकरियों की संख्या क्या थी? अब देखिए एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, लोग यहाँ भी टेक्निक्स याद कर लेते हैं, जबकि मेरा कहना है कि इस सब सवाल में टेक्निक्स का जरूरत नहीं है। सिरों की संख्या 58 है, इसका मतलब बत्तख, अगर मान लीजिए कि बत्तख की संख्या अगर x है और बकरी की संख्या अगर y है, तो जितने नंबर ऑफ, है ना, सिर होंगे उतनी ही टोटल संख्या होगी, यानी x प्लस y का मान हो जाएगा 58। पैरों की कुल संख्या 140, तो अगर मान लीजिए बत्तख को x माने तो पैर हो गया 2x टोटल और 4y जिसका मान हो गया 140। अब अपने को निकालना क्या है? बकरियों की संख्या, यानी y का वैल्यू निकालना है। तो एक ही स्टेप में यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए, इधर भेज के 70 कर दीजिए और साइन को चेंज कर लीजिए, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस y, y का जो मान होगा 70 माइनस 58 यानी कि 12। कह सकते हैं कि बकरियों की जो संख्या होगी 12 होगी। तो इंटेलिजेंसी से सॉल्व करेंगे तो अननेसेसरी का ट्रिक्स याद करने का कोई ज़रूरत अपना लोग को नहीं पड़ेगा। एक और सवाल पूछे गए थे कॉमर्शियल मैथ में, जो क्वेश्चन नंबर 6 था। वो सवाल क्या था, थोड़ा समझ लेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन, रुक करके समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आप बुक बनाना चाहते हैं तो आप RS अग्रवाल की बुक को बनाइए, या फिर SSC वगैरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अगर आप बना लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो सवाल था कि किसी थैले में, 6 नंबर सवाल, किसी थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के रखे गए हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:5:7 हो, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 3:5:7 हो तथा उनका कुल मूल्य 155 रुपये हो तो कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में रिपीट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, तो टाइप ऑफ कॉइन कौन कौन सा, किस किस तरह के कॉइन है? 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे। तो मेरा ये कहना है कि ये आप देख रहे हैं कि यह रुपया में है, ये पैसा में है, ये पैसा में है, जबकि सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है कितना? 3:5:7 और वैल्यू जो है सबका, वह टोटल वैल्यू बता रहा है कि 155 रुपये है। तब मेरा कहना है कि जो रेशियो है उसको आप पहले कांस्टेंट कर लीजिए के से। कंसेप्ट को अगर पकड़ेंगे तो टेक्निक्स याद करने की जरूरत नहीं पर, बस एक बार समझेंगे, दूसरे बार अटेम्प्ट अपने खुद ब खुद आपका अप्रोच फास्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी रुपया है और यहाँ भी रुपया है, तो ये दोनों पैसा को रुपया में लिख सकते हैं आधा रुपया, और इसको भी लिख सकते हैं 1/10 रुपया। मीन्स कि पैसा को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आप भाग देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि टाइप ऑफ कॉइन को नंबर ऑफ कॉइन से गुना कर देंगे तो वैल्यू पता चल जाएगा। जैसे हम आपको बोले कि 5 रुपए वाले 5 सिक्के हैं तो वैल्यू हो जाएगा 5 × 5 25 रुपया। वैसे ही 1 × 3
यानी कह सकते हैं यहाँ 3k रुपया होगा, यहाँ पर 5 गुना आधा यानी 5k/2 रुपया होगा, और यहाँ पर 7k × 1/10 यानी 7k/10 रुपीज़ होगा। इस सब का एलसीएम हो जाएगा 10, यहाँ 30k, यहाँ 25k और यहाँ पर 7k, जिसका मान 155 के बराबर होगा। तो 25, 7, 32 और 30, 62 के बराबर 155 गुना 10। देखिएगा, तो जो k का मान होगा वह 155 गुना 10 बटा 62 होगा। 31 दूनी 62, 31 पंचे 155, 2 पंचे 10, जो k का मान होगा वह 25 के बराबर होगा। अपने को कहा सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है, 3k, 5k और 7k, यानी 8k और 7k 15k। तो 15k का मतलब 15 × 25 375 टोटल सिक्के होंगे। तो आपने क्या देखा कि इस तरह से अगर आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए बताया जाए तो याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हम आपके लिए जो अभी अर्थमेटिक के 6 सवाल बताए, अगले लेक्चर में आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस बता देंगे, अगले लेक्चर में आपको उसके बाद एडवांस बता देंगे, और इसी तरह से सभी प्रीवियस ईयर को डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के लिए आपका क्लास इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपके लिए आपका दिन शुभ मंगलमय हो। बाय।